हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 का गणित का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए दंड आलेख में बाली ने दीप्ति से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये दंड आलेख है, देख लेंगे कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं बाली ने दीप्ति से। तो बाली ने प्राप्त किए थे 500 और दीप्ति ने किए हैं 300। तो कितने अधिक है, 500 में 300 डिफरेंट है 200 का, तो 200 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। दी गई आकृति में x का मान निकालना है, तो x का मान 100 हो जाएगा। क्यों 100 होगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि 100 ये है तो 100 ये होगा, संगत कोण बराबर होते तो 100 हो जाएगा इसका उत्तर। दिए गए त्रिभुज में मध्यिका कौन सी है, तो मध्यिका जो बीच में हो तो AD है। मध्यिका क्या है, AD। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देना है, तो ये 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी, 6 वर्ग सेंटीमीटर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। -53 में कितना हम जोड़ दें कि -53 हो जाए, तो 0। सबसे बड़े सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का मूल कहलाता है। एक रेखाखंड के एक अंत बिंदु होते हैं। सत्य सत्य देख लेंगे। 3 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद सरल आकृति त्रिभुज कहलाती है, ये सही है। 2500 का 20% 500 होगा, ये भी सही है। तो एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं होती हैं, ये गलत। हाँ ये सही है। कितनी मध्यिका, 3 मध्यिका सही है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये भी सही हो जाएगा। सही जोड़ी देख लेंगे। 512 8 का घन 3 किलोमीटर 3000 मीटर। लिए गए धन के बदले में दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। एक शब्द और वाक्य में उत्तर। 10p बराबर 100 में p का मान 10। बहुलक किसे कहते हैं, बताना है। बहुलक किसे कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। लघुत्तरीय प्रश्न है ये। इसका मान -1 होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। समीकरण 3l बराबर 42 को हल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 आंसर निकलेगा। कितना, 14। 164 का 50% निकालना है, निकाल लेंगे। 5वां प्रश्न है, एक नगर में 30% महिला है, 40% पुरुष है, शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो 40 और 30 70 हो जाएगा। 100 में 70 को घटा देंगे तो 30% निकल आएंगे। 4/9 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। एक त्रिभुज की 2 कोण 30 डिग्री 80 डिग्री है, तो त्रिभुज की तीसरा कोण ज्ञात करना है। 30 और 80 है, 8 9 10 11 110 हो गया। अब तीसरा कोण हमारा होगा 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक 30 है, एक 80 है, तो तीसरा क्या होगा, 70 होगा, तभी तीनों का योग इतना हो जाएगा। 8वां प्रश्न देख लेंगे। QR का मान निकालना है। 9वें में इसे हल करना है दोनों को। 10वें में वृत्त की परिधि निकालना है, तो 2πr परिधि होती है, इसमें हल करेंगे तो 28 सेंटीमीटर निकलेगी। कितनी, 28 सेंटीमीटर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें बहुलक और माध्यक निकालना है। बहुलक और माध्यक, और अथवा वाले में बताना है कि कौन सा संपूरक है, कौन सा पूरक है। तो ये संपूरक, ये संपूरक, ये पूरक, ये पूरक है। 8वां लास्ट प्रश्न है। तो लक्ष्मी के पिता ये वाला और ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे क्रमशः।